गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है बिजनेस स्टैट्स का। कल मैंने आपको स्टैट का फीचर्स वगैरह कराए थे और स्कोप करवाया था, ठीक है। मैंने बोला था टेस्ट है, लास्ट में मैंने क्वेश्चंस डालने हैं, वो लिख के अपनी कॉपी पे मुझे व्हाट्सएप करना है सब ने पर्सनली, और फिर मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फरेंटिंग। ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी लिख लेना इसको। डिस्क्रिप्टिव स्टैट डील्स विद द कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड स्पेसिफिंग डाटा। इसकी किसके साथ डीलिंग होती है? कलेक्टिंग के साथ, समराइज के साथ एंड सिंप्लीफाई द डाटा के साथ। एंड इंटरफेरेंस स्टैट्स डील विद रिलेटिंग द सैम्पल ऑफ करैक्टर्स टू द पोल्यूशन एंड करैक्टर्स ऑफ अ पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि किसके साथ इसकी डील हो रही है, सैम्पल ऑफ करैक्टर्स, जो हमने सैम्पल कलेक्ट करा उसके साथ। Second है इट कंसिस्ट द मेथड ऑफ हाईलाइटिंग द हिडन करैक्टर्स प्रेजेंट इन द सेट ऑफ मास न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। इसमें कौन सा डाटा यूज़ होता है? न्यूमेरिकल। एंड उसमें कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकली पोर्शन को हम यूज़ करते हैं, फिर द टोटल पार्ट ऑफ अ नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड में है इट फैसिलिटीज अंडरस्टैंड द मेक द रिपोर्टिंग एंड डिस्कशन ऑफ अ डाटा मच ईजियर। इसमें डिस्कशन करना ईजियर होता है। उसमें क्या होता है? सैम्पल रिजल्ट है। जैसे हमने पॉपुलेशन एक मतलब मान लो मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन कलेक्ट करी है, उसको हमने क्या करना? समराइज़ कर देना, ठीक है। सैम्पल ऑफ रिजल्ट कितना आया वो बता देना। नेक्स्ट फोर्थ में है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटस इज अ प्रूव्स टू द कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्बरिंग टू द इंफॉर्मेशन एंटायर द पॉपुलेशन। इसमें भी वही देखना कि कितना टाइम लग रहा है एक पॉपुलेशन को, एक डाटा को कलेक्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव में मोर लगता है एंड इन्फेंशियल स्टेटस में क्या लगता है? लेस लगता है, लेस टाइम लगता है, लेस कॉस्ट लगती है पॉपुलेशन को कलेक्ट करने के लिए। फिफ्थ में है सब्जेक्ट मैटर इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटस इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस समर मेजर्स विच इंक्लूड द मेजर्स सेंट्रेटेड टेंडेंसी, डिस्पर्जन, सीक्वेंस एंड क्रियोसिस। कहते कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव डाटा स्टैट्स में हम यूज़ करते हैं? सेंट्रेटेड टेंडेंसी देखते हैं, डिस्पर्जन्स देखते हैं, सीक्वेंसेस देते हैं। ये हमने सारा प्रैक्टिकली आगे पढ़ना भी है कौन कौन से हैं। इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं। एंड इन्फेंशियल स्टेटस में क्या था कि टू मोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैव अ यूज विद टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। फर्स्टली हम कौन सा कंसीडर करते हैं? पैरामीटर पोल्यूशन। सेकेंडली आस्पेक्ट कौन सा करते हैं? अगर पॉपुलेशन एक्सेप्ट हो रही है, मतलब अगर हमें क्लियर है तो उसको हम पॉपुलेशन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल बी अ रिजेक्ट ऑन द पॉपुलेशन। सिक्स्थ में है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटस मेथड्स इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को कलेक्ट करना है। एंड इनिशियली में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाइदर इट में बी नोर और ईजियर, ठीक है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटस इज कॉल्ड अ डिडक्टिव स्टेटस। इसको हम और क्या नेम देंगे? डिडक्टिव स्टेटस। एंड इन्फेंशियल स्टेटस इज ऑल्सो एज अ इंडक्टिव स्टेटस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डिडक्टिव स्टेटस में यूज़ होता है, इन्फेंशियली इंडक्टिव स्टेटस में यूज़ होता है। ये पॉइंट्स अपने पढ़ लेना और ऐड ऑन कर लेना नेट से देख के। अगर किसी को डाउट हुआ मुझसे पूछ लेना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है नेचर्स ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है। नेचर्स मैंने करवा दी थी आपको कल। इसमें भी दो तरह के और बताई हुए हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा करा हुआ है। स्टैटिक्स एज अ साइंस कैसे होता है, आर्ट कैसे होता है, ठीक है, वैज्ञानिक कैसे और कला कैसे है, ये मैंने आपको कल करवा दिया था, एक बार देख लेना। और मोर डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, अकॉर्डिंग टू बॉली की लिखी हुई है, ये सारे कार्ल पेयरसन की लिखी हुई है, ये सभी नोट डाउन कर लेना, ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है। नेक्स्ट आओ, फंक्शन ऑफ स्टैट्स। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैट्स एंड राइट द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ स्टैट, ठीक है, कि क्या फंक्शंस है स्टैट्स के। फर्स्ट फंक्शन है कौन सा? टू प्रेजेंट द फैक्ट्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं फैक्ट्स, कौन से यूज़ होते हैं स्टैट्स में, ठीक है। पहला कौन सा है हमारा? कैन बी यूज बाय द ओनली एक्सपर्ट्स। कहते हैं कि एक्सपर्ट्स भी हमेशा इनको देख सकते हैं कि इट इज़ अ सैम्पल टू द लर्न द टेक्निक्स एंड कंप्यूटर द नेचर्स। एक्सपर्ट्स कैन ओनली यूज अ स्टैटिकल मैथोलॉजीज। जोन से हमने मैथोलॉजीज बनाई हैं, जिस पॉपुलेशन का हमने डाटा कलेक्ट करा, इट इज़ अ स्किल्ड और अ नॉट स्किल्ड, ये हमने चेक करना। नेक्स्ट में है कि इन्फ्रेंसेस में बी अ रॉन्ग विदाउट रेफरेंस। इसमें विदाउट रेफरेंस किसी का भी डाटा हमने कलेक्ट नहीं करना है, इट इज़ अ रेलिवेंट इन नेचर, रेलिवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है ओनली मीन्स एंड नॉट एंड। इसमें क्या है कि टूल्स आर स्टैट्स आर सपोज टू द ओनली द मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड गिवन द प्रॉब्लम मैथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ईजी से ईजी वे हमने प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना, उसको सॉर्ट आउट करना है एट द एंड ऑफ अ पीरियड। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स में क्या था? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स इज अ स्टैट्स आर रिलाइज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स कैन बी इम्प्रूव एनीथिंग एंड दे आर द कंसिडर्ड विद ओवर द इसेंशियल पार्ट टू द आइडियाज़। इसमें आइडियाज़ को प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड जनरेट करना अनदर टाइप ऑफ स्किल्स को। एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि किस वे में किस
लोकेशन में और किस टाइम पे हमने स्टैट्स को पॉपुलेशंस को क्या करना है, कलेक्ट करना है। एंड स्टैट्स आर इनोसेंट होना चाहिए। द फिगर्स आर नॉट बी लाइट बट अ लेयर ऑफ अ फिगर्स, ठीक है। जो फिगर्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंटेशंस डाल रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इट्स अ रिलायबल इन नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। कहते हैं क्या यूजेस है। पहला है स्टैट्स आर स्टैट्स एंड इन द स्टेट, ठीक है। स्टैट्स वाज डेवलप द साइंस किंग, दे आर द सब्जेक्ट इन नेचर्स, ठीक है। दे आर ओनली डिपेंड अपॉन द डिफेंसेस ऑफ द पर्पस। ये किस पे डिपेंड करता है, डिफेंसेस द पर्पस, मैन पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या था कि मैथमेटिकल फॉर्म में है, ठीक है। स्टैट्स भी एक मैथ की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोजली हम 17th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। बोथ दे कैन बी डेवलप द सोशल एंड फिजिकली साइंस। इसमें सोशल एंड फिजिकली साइंस भी कहता है। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी भी इसमें यूज़ करी हुई है। फोर्थ में है स्टैट्स एंड बिजनेस। स्टैट्स एंड बिजनेस में क्या है कि अ गुड बिजनेस मेक्स अ गुड सेल प्रोडक्शन। एक अच्छा बिजनेसमैन ही अच्छी सेल्स कर सकता है। फोर्थ में इसके आगे टाइप्स दिए हुए हैं, कौन कौन एरियाज़ हैं स्टैट्स ऑफ बिजनेस में। पहला है क्वालिटी ऑफ अ मैनेजमेंट। क्या क्वालिटी ऑफ अ मैनेजमेंट, क्या कि मैनेजमेंट की क्या क्वालिटीज़ है, क्या उसकी अच्छाई नहीं है, वो देखना। सेकंड है प्रोसेस ऑफ कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कितनी है उसमें। थर्ड है फाइनेंस। फाइनेंस में आगे सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्टैटिक्स एंड बिजनेस में भी आगे पॉइंट्स हैं, फाइनेंस में भी आगे पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल रेशो एनालाइज, कैसे रेशो एनालाइज करेंगे। एक पर्सन की मतलब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसकी रेशो देख लो कितनी है, या 2:1 आई या 1:2 आई है, वो हमने कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। वो उसका पास्ट का भी देखना, प्रेजेंट का भी देखना कि कितनी रेशो में एनालाइज हो रहा है। सेकेंड है कैश फोरकास्टिंग। कैश फोरकास्टिंग का मीनिंग है कि फाइनेंशियल एनालिस्टिक इज अ फोरकास्ट ऑफ अ कैश रिक्वायरमेंट टू मीट अ शॉर्ट टर्म ऑफ ऑब्लिगेशंस। ये हमेशा शॉर्ट टर्म ऑफ ऑब्लिगेशंस में यूज़ होता है, नॉट नाइदर देन द लॉन्ग टर्म ऑफ अ बिजनेस रन। नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट। अब मटेरियल मैनेजमेंट एक फोर्थ मेजर पॉइंट है। उसके आगे सब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इंटेंसिटी लेवल, क्वालिटी असेसमेंट, इनकम एंड आउटगोइंग आइटम। पहला कौन सा है, इंटेंसिटी लेवल। इसमें क्या है कि स्टैटिकल मेथड्स कैन मेंटेन द ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल्स द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी देखनी है कि क्वालिटी अच्छी हो, क्वान्टिटी अच्छी हो, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट हो। नेक्स्ट है क्वालिटी असेसमेंट फॉर इनकम एंड आउटगोइंग आइटम्स। आउटगोइंग आइटम्स कौन सी होंगी, जो बाहर से हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, बाहर से मार्केट से हम ला रहे हैं, उसको अदर आइटम्स को भी चेक करना, उनकी क्वालिटी को देखना। एंड मीट द कस्टमर नीड्स इंस्पेक्शन एंड फिनिश द गुड्स की कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाइड हो रही है जो हम मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम कुछ नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है मार्केटिंग। इसमें सब पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में क्या है कि इट प्रोवाइड्स द सोल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम एंड इन्वॉल्व द मार्केटिंग गुड्स सर्विसेज एंड आइडिया, ठीक है। कहते हैं हमने प्रोवाइड करना है सोल्यूशन किनका, कस्टमर्स का, ठीक है। सो अगर कस्टमर की सेटिस्फाइड हो रही है नीड्स, इट्स अ गुड फॉर एंड द मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज़। मार्केट में जो हमें गुड्स मिल रही हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, उसको ईजिली क्या करो, प्रोवाइड करो। एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शंस को क्या करो, उनकी नीड्स को क्या करो, सेटिस्फाइड करो। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ अ प्रोजेक्शन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोजेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें बहुत रिक्वायरमेंट्स है, शॉर्ट टर्म भी है एंड लॉन्ग टर्म भी डिमांड प्रोजेक्शंस रिक्वायर्ड है कंपनी में। इसमें प्रोडक्ट भी देखना हमने, सर्विसेज भी देखनी है कौन सी मिल रही है, एंड स्टैटिकल सर्वे भी करना है, ठीक है। सर्वे करने के बाद एनालाइज भी करना है, उसको इंटरप्रेट भी करना है कि बाद में उनका कंक्लूजन और बाद में उनका रिजल्ट क्या मिला, दैन फीडबैक भी देना है। नेक्स्ट आ गया स्टेप्स इन प्लानिंग। प्लानिंग में क्या था, प्लानिंग इन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। प्लानिंग में क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि कौन सी जगह में, किस जगह में, किस टाइम में हमने प्लान करना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद है लेस डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज कैन ग्रो शॉर्ट पीरियड ऑन टाइम द साउंड ऑफ अ प्लानिंग सिस्टम, ठीक है। कहते हैं लेस डेवलपमेंट होनी चाहिए कंट्री में और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। कम समय में हमें ज़्यादा वर्क करना है। और नेशनली इनकम है जो हमारी क्या होनी चाहिए, प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। अगर नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ होएगी, उससे हमारी कैपिटल रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज़ होएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक। स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक इन ईयर 1819 ऑब्जर्व्ड विद द स्टैटिकल स्ट्रॉ। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 1890 में। एंड स्टैटिक्स आर द स्ट्रॉ विद अ
इकोनॉमिक्स टू द ब्रिक्स एंड दिस स्टेटमेंट्स आर समराइज टू द इंपॉर्टेंट स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। कहते हैं इसके इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक के लिए क्या कहते हैं कि ब्रांच इनकी देखो कहाँ सपोर्टिव है और इनके इंसिस्ट कहाँ हो रहा है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशंस कितनी कवरअप कर रहा है, मतलब ग्रोथ रेट उनका देखना है कितना पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है स्टैट्स एंड फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। स्टैट्स एक कहते हैं एक फिजिकल है और नेचुरल साइंस है, एक कला भी है, वो एक आर्ट भी है, और एक फिजिकली साइंस की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, लाइक एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, जूलॉजिकल हो गया, मैथोलॉजीज होगी, लाइक दैट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है स्टैट्स एंड इकोथर्मिक। इकोथर्मिक इज अ रिसेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। इकोथर्मिक इज जस्ट लाइक एक सब्जेक्ट है जो हम स्टडी करते हैं किसमें, स्टैटिकल में। इसके हम यूज़ क्या करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, फंक्शंस देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, एक्सचेंज लेवल देखते हैं। ओके क्लास, अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना, और लास्ट में आपका टेस्ट मैंने डाला हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो जल्दी।